प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल जैन जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल 2021 आप सभी की उन्नति प्रगति का आधार बने। आप नव उत्साह, नव चेतना, नव आत्मविश्वास से भरे हों और अपने जीवन लक्ष्यों को सफलता के साथ प्राप्त करते रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो यह वीडियो है वह एक प्रकार से समझिए मेरी ओर से आपके लिए न्यू ईयर गिफ्ट है। और इस न्यू ईयर गिफ्ट को जो स्वीकार कर लेगा मन से, समझ लीजिए हिंदी विषय में उसकी 100% सफलता सुनिश्चित है। 100% गारंटी के साथ 2021 में आप सभी के लिए मेरी ओर से 21 सफलता मंत्र दिए जा रहे हैं। और इन 21 सफलता मंत्रों के साथ में यदि आप अपने हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे, हिंदी विषय की पढ़ाई करेंगे, हिंदी विषय से जुड़ेंगे, तो 100% आपकी सफलता सुनिश्चित है। प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो आप अंत तक सुनिए, बीच में छोड़िए मत। और यदि वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ मिला है, तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए, आगे इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। प्रिय विद्यार्थियों, हम 21 सफलता मंत्रों की ओर बढ़ते हैं। एक एक मंत्र बड़े महत्व का है। आप एक एक मंत्र पर गौर करिए और अपनी स्टडी टेबल के सामने इन 21 सफलता मंत्रों को लगा लीजिए, जिससे आपकी दृष्टि प्रतिदिन इन पर पड़ती रहे। प्रतिदिन आप इन्हें देखते रहें और इनके अनुसार चलने का आपका संकल्प बुलंदी पर हो, ऊंचाई पर हो कि नहीं, मुझे तो हिंदी विषय में बोर्ड परीक्षा 2021 में 100% सफलता प्राप्त करनी है। और इसके लिए सर के द्वारा दिए हुए इन 21 सफलता मंत्रों को मैं अपनाऊंगा ही, इनके अनुसार चलूंगा ही, इनके अनुसार ही मैं प्रवर्तन करूंगा, तभी मेरी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। ऐसा सोच करके आप सभी को आगे बढ़ना है। तो लीजिए, हम प्रथम सफलता मंत्र की ओर बढ़ते हैं। प्रथम सफलता मंत्र लीजिए, संपूर्ण अध्ययन सामग्री के साथ साथ आपकी स्टडी टेबल पर एक मॉडल पेपर भी होना चाहिए। जी हाँ विद्यार्थियों, सबसे पहले आपकी स्टडी टेबल पर आपकी संपूर्ण अध्ययन सामग्री होनी चाहिए। आपकी क्षितिज बुक हुई, आपकी कृतिका बुक हुई, आपकी व्याकरण बुक हुई, A4 साइज के कुछ ब्लैंक पेपर हुए, एक दो कॉपीज नोट्स बनाने के लिए और एक दो मॉडल पेपर। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यदि अध्ययन सामग्री नहीं है टेबल पर और जब पढ़ने बैठे, मन तो है पढ़ने का, लेकिन देखी इधर उधर बुक के बीच में, अरे यह बुक तो है नहीं, आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया। चलो कल पढ़ लेंगे, चलो इवनिंग में मित्र को कॉल करके मंगवा लेंगे। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। यदि पूरी सफलता चाहिए तो स्टडी टेबल पर पूरी अध्ययन सामग्री, संपूर्ण अध्ययन सामग्री होनी चाहिए। दूसरा सफलता मंत्र, अपने लेखन कार्य में स्वच्छता, सुंदरता व स्पष्टता लाएं। यदि लेखन सुंदर नहीं है, स्वच्छ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो आपकी 100% तैयारी भी 50% पर रह जाएगी, 50% पर। अच्छा लेखन 100% सफलता का प्रतीक है, याद रखिए। इसलिए अपने लेखन कार्य में स्वच्छता, सुंदरता व स्पष्टता लाएं। याद रखिए विद्यार्थियों। तीसरा सफलता मंत्र, अपने लेखन कार्य में किसी भी प्रकार की
अशुद्धियां न रहने दें, क्योंकि यदि मिस्टेक्स हुई वहीं पर आपके अंक कम हो गए। याद रखिए, इसलिए अपने लेखन कार्य में किसी भी प्रकार की अशुद्धियां न रहने दें। आगे आगे हिंदी विषय की तैयारी हेतु प्रतिदिन 60 से 90 मिनट अवश्य दें। टाइम देना पड़ेगा। चौथा मंत्र, आपको मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप 3 घंटे पढ़ें, 5 घंटे दें। प्रतिदिन नियम से 60 से 90 मिनट अवश्य दें हिंदी विषय को। याद रखिए, याद रखिए। 5वां सफलता मंत्र, प्रतिदिन 15 से 20 विकल्पात्मक प्रश्नों MCQ का निर्माण करके उनकी तैयारी अवश्य करते रहें। विद्यार्थियों, 40 अंक का MCQ है इस बार, और 40 में से 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन 15 से 20 विकल्पात्मक प्रश्न स्वयं बनाएं, स्वयं तैयार करें और फिर उन्हें एक बार देखें, उनकी तैयारी करें, उनके सही आंसर पर विचार करें, तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए, पढ़े हुए टॉपिक पर माइंड मैपिंग चार्ट, सार संकेत बिंदु व संक्षिप्त नोट्स अवश्य तैयार करें। याद रखिए, जो आपने पढ़ा है उस पर माइंड मैपिंग चार्ट बनाएं, सार लिखें उसका, आधे पेज में, 5 लाइन में, 10 लाइन में, संकेत बिंदुओं में उसे तैयार करें, संक्षिप्त नोट्स तैयार करें। इससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। 7वां सफलता मंत्र, जिस टॉपिक की तैयारी हेतु बैठें उसे पूरी करके ही उठें। ऐसा नहीं अब चलो बाद में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। यदि आप किसी टॉपिक को लेकर के बैठे हैं तो 90 मिनट पूरा समय दीजिए उसे, पूरा समय। बीच में उठिए मत, पानी वगैरह रख लीजिए पीने के लिए, लेकिन बीच में उठना ना पड़े ऐसा प्रयास करिए। जिस टॉपिक की तैयारी हेतु बैठें उसे पूरी करके उठें। 8वां सफलता मंत्र, क्षितिज, गद्य व पद्य पाठों की व कृतिका पाठों की तैयारी सही अर्थ ग्रहण व सही समझ बनाकर की जाए। इनका पठन करें तो शब्दों का अर्थ जानकर, भाव को समझकर, अर्थ को समझकर, केवल पढ़ने के लिए ना पढ़ें, केवल रीडिंग के लिए ना रीडिंग करें, केवल कहानी के रूप में ना पढ़ें। पूरी अंडरस्टैंडिंग उस विषय की, उस पाठ की आपके माइंड में बननी चाहिए। आगे, अपने अध्ययन कार्य को किसी भी प्रकार का भार न माने। अपने अध्ययन के समय मन को निराश व उदास न करें। कई विद्यार्थी, अरे कैसे पढ़ेंगे, अरे इतना पढ़ना है, इतने चैप्टर तैयार करने हैं, इतने वीडियो सुनने हैं, इतनी PDF देखनी है। नहीं, अपने मन में किसी प्रकार की निराशा, उदासी, किसी प्रकार से पढ़ाई को भार न माने तो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। 10वां सफलता मंत्र, जो भी पढ़ाई करें बड़े ही प्रसन्न मन से व समर्पण के साथ करें। जो भी पढ़ाई करें बड़े ही प्रसन्न मन से व समर्पण के साथ करें। 11वां सफलता मंत्र, मित्रों के साथ मिलकर प्रकरणों पर चर्चा हम करें। चर्चा में अपनी पढ़ाई को सुदृढ़ हम करें। जी हाँ विद्यार्थियों, यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस टॉपिक पर अपने मित्र के साथ चर्चा करिए, अपने मित्र से उस टॉपिक के बारे में समझिए। यदि आप मित्र से, जिस टॉपिक को आप 3-4 घंटे लगे हुए थे फिर भी समझ में नहीं आया, लेकिन यदि मित्र से आप 20-25 मिनट उस टॉपिक पर वार्ता करेंगे तो वह आपको जल्दी समझ में आएगा। आगे, पढ़े हुए पाठ के सार व संकेत बिंदुओं को लिखकर अवश्य देखें। पढ़े हुए पाठ के सार व संकेत बिंदुओं को लिखकर अवश्य देखें। 12वां सफलता मंत्र। आगे 13वां, पढ़ाई के प्रति आलस्य मुझे अब नहीं है करना,
एकाग्र मन से कर पढ़ाई, उन्नति पथ पर ही बढ़ना। याद रखिए, आलस्य किया तो फिर सफलता नहीं। इसलिए पढ़ाई के प्रति आलस्य नहीं करना है और पढ़ाई को एकाग्र मन से करना है। याद रखिए, एकाग्र मन से। ओके, 14वां सफलता मंत्र, प्रतिदिन 2 से 3 पृष्ठ का लेखन अवश्य करें व 5 से 10 कठिन शब्दों की सूची बनाएं। प्रारंभ में आए थे दूसरा और तीसरा सफलता मंत्र कि सुंदर लेखन और अशुद्धि रहित लेखन। तो वह कैसे होगा? प्रतिदिन 2 से 3 पृष्ठ का लेखन करें, 5 से 10 कठिन शब्दों की सूची बनाएं। आप देखेंगे 15 दिन में परिवर्तन आ जाएगा। और आपके पास तो अब टाइम है, आपके पास तो विद्यार्थियों टाइम है। इस समय को बेकार नहीं करना है कि 4 मई से एग्जाम है तो वही कुछ भी करें। नहीं, इस समय को आप सही उपयोग में लाकर, सही प्रकार से अपने अध्ययन में लाकर के समय का उपयोग करके और अपने आप को मेरिट के लिए तैयार कर सकते हैं, वरीयता सूची के लिए तैयार कर सकते हैं। प्रतिदिन 2 से 3 पृष्ठ का लेखन अवश्य करें व 5 से 10 कठिन शब्दों की सूची बनाएं। महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण 15वां सफलता मंत्र, अपने बनाए हुए नोट्स का मध्य मध्य में अवलोकन अवश्य करते रहें। विद्यार्थियों, अब समय काफ़ी है आपके पास। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे 4 महीने का समय है। तो आप एक बार नोट्स बना के रख देंगे और देखेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्हें बीच बीच में सप्ताह में 1-2 बार पलट करके देखते रहें, पलट करके। क्योंकि नियम है कि विद्या को यदि पलट करके न देखा जाए तो वह बेकार हो जाती है। ज्ञान को पलटते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। पान सड़े घोड़ा अड़े, विद्या बिसरी जाए, रोटी को पलेटो ना तो रोटी भी जल जाए। यह एक कहावत है। इसलिए याद रखिए विद्यार्थियों कि यदि कोई चीज़ एक जगह रुक जाए तो वह बेकार हो जाती है। भाई, घोड़े को यदि घुमाया ना जाए तो फिर वह अड़ियल बन जाता है, चलता नहीं है। ओके, इसी तरह से यदि भाई पानी एक जगह रुक जाए तो वह सड़ने लगता है, रोटी को यदि पलटा ना जाए तो वह जलने लगती है। इसी प्रकार से विद्या को पलट पलट करके जो ज्ञान आपने अर्जित किया है, जो नोट्स बनाए हैं, उन्हें यदि आप सप्ताह में 1-2 बार पलट करके नहीं देखेंगे तो फिर वह नोट्स ही बने रखे रह जाएंगे। आपका नॉलेज धीरे धीरे खंडित हो जाएगा। इसलिए अपने नॉलेज को पूरा परिपक्व रखना है, अच्छा रखना है एग्जाम टाइम तक। तो अपने बनाए हुए नोट्स को देखते रहें, अपने बनाए हुए नोट्स को देखते रहें। आगे आगे, रचना भाग का अभ्यास, अनुच्छेद, पत्र, विज्ञापन व संदेश लेखन प्रति 2-3 दिन में एक बार अवश्य करते रहें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप प्रतिदिन चारों लिखें। आप हर 2-3 दिन में 1 घंटे बैठकर चारों का अभ्यास, मतलब सप्ताह में 2 बार रचना भाग का अभ्यास अवश्य करते रहें। परीक्षा में कभी भी कोई भी प्रश्न बिना उत्तर लिखे छोड़कर ना आए। क्योंकि विद्यार्थियों, आप जितने अंक का छोड़ करके आते हैं फिर आपने पेपर उतने 80 अंक का नहीं दिया। यदि आप 10 अंक का छोड़ करके आ गए तो फिर आपके अंक 70 में से आएंगे। 20 अंक का छोड़ करके आ गए तो फिर आपके अंक 80 में से नहीं 60 में से आएंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। याद रखिए विद्यार्थियों, कभी भी कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना चाहिए। आगे आगे आगे, ओके, परीक्षा में कभी भी कोई भी प्रश्न बिना उत्तर लिखे छोड़कर ना आए। परीक्षा में हमेशा संपूर्ण प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़ना चाहिए व एक एक प्रश्न के उत्तर को प्रदत्त शब्द सीमा व अंकों को ध्यान में रखकर टाइम मैनेजमेंट के साथ करना चाहिए। याद रखिए, जितना पूछा है, जो पूछा है वही करना चाहिए। जितना पूछा है, जो पूछा है वही करना चाहिए। आगे 19वां सफलता मंत्र, परीक्षा में विकल्पात्मक
प्रश्नों के उत्तर लिखते समय सही क्रमांक के साथ साथ पूरा उत्तर भी लिखकर आएं। याद रखिए विद्यार्थियों, आप सही क्रमांक तो उतारें ही, लेकिन जो सही पूरा उत्तर है, जो पूरा विकल्प है उत्तर के रूप में, उसे भी उतारें। और एक बात याद और रखें कि क्रमांक किसी और प्रश्न का लिख रहे हैं और विकल्प किसी और प्रश्न का उतार रहे हैं, तो ऐसी गलती नहीं करें। सही होते हुए भी आपका उत्तर गलत हो जाएगा। याद रखिए 20वां सफलता मंत्र। वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखते समय ध्यान रखें कि हर प्रश्न के उत्तर के बाद कार्य की स्पष्टता हेतु 2 पंक्तियां रिक्त रहें, जिससे आपका वर्क स्पष्ट रहे और चेक करने वाले को अंक देने के लिए रिक्त जगह मिले। किसी प्रकार का उसे भी आपके अंक टोटल करते समय, अंक देते समय कोई कन्फ्यूजन उसके मन में भी न आए। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए। और अंतिम सफलता मंत्र, बोर्ड परीक्षा में अपना प्रश्न पत्र 2 घंटे व 50 मिनट में अवश्य कर लें। बोर्ड परीक्षा में अपना प्रश्न पत्र 2 घंटे व 50 मिनट में अवश्य कर लें। अंत के 10 मिनट में संपूर्ण उत्तर पुस्तिका का अवलोकन अवश्य कर लें। चेक कर लें, कोई बात छोड़ दी थी, कोई क्वेश्चन, कोई विकल्पात्मक प्रश्न आता था और ठीक है इसे बाद में करेंगे, ऐसा विद्यार्थी करते हैं। देखते नहीं है कॉपी और छोड़ आते हैं। सेंटर से बाहर आए तो अरे यह तो आता था और हम 5 अंक का छोड़ करके आ गए। तो ऐसी गलती, ऐसी मिस्टेक मत करिए। 10 मिनट कॉपी चेक करने के लिए रखिए, जिससे आपका कोई प्रश्न छूट ना जाए। याद रखिए विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से हमने 21 सफलता मंत्रों की बात की। आप अपनाइए, आपके पास टाइम है। आप सभी CBSE टॉप कर सकते हैं, इंडिया टॉप कर सकते हैं, आप राजस्थान टॉप कर सकते हैं, आप जयपुर टॉपर हो सकते हैं, सिटी टॉपर, आप MPS टॉपर हो सकते हैं। सो विद्यार्थियों, टाइम पूरा है। आप यदि उसका उपयोग करेंगे तो सफलता मिलेगी। मम्मी अब मैं हिंदी विषय को मनोयोग पूर्वक 1 से 1.5 घंटे पढ़ूंगा। सुनकर सर द्वारा बनाए वीडियो 80 में से 80 अंक अवश्य प्राप्त करूंगा। तो विद्यार्थियों, अपना लक्ष्य बनाइए। मन में न रखूंगा अब निराशा, मेरे टीचर्स ने दी अध्ययन की नवाशा। पढ़ाई को भार अब न मानूंगा, दे उन्नत परिणाम, विद्यालय का ध्वज लहराऊंगा। सो विद्यार्थियों, अपने विद्यालय का ध्वज उन्नत करना है, माता पिता के मान सम्मान को ऊंचा करना है और अपने व्यक्तित्व को गौरवान्वित करना चाहते हैं तो इन 4 महीनों का उपयोग करिए। इन 4 महीनों में दिल से, मन से, समर्पण से, पूरी सन्नद्धता के साथ में अपने आप को जोड़ लीजिए, समर्पित कर लीजिए। निश्चित रूप से आपकी तैयारी हो जाएगी और आप अच्छा कर पाएंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अंत में एक थॉट है, यहाँ पर एक विचार है, अच्छी सफलता हेतु समय का पूर्ण सदुपयोग होना बहुत जरूरी है। यह 21 सफलता मंत्र तभी काम के हैं जब आप अपना एक व्यवस्थित टाइम मैनेजमेंट बना करके चल रहे हैं। यदि टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो यह 21 सफलता मंत्र कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए याद रखिए, अच्छी सफलता हेतु समय का पूर्ण सदुपयोग होना बहुत जरूरी है। इसलिए विद्यार्थियों, समय का सही उपयोग करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए अपनी सफलता को सुनिश्चित करें।